हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करते हैं बर्ड की स्केचिंग। ठीक है, जैसे हमें स्केचिंग की शुरुआत सिंपल सब्जेक्ट से करनी चाहिए। पहले हमने स्टिल लाइफ किया, तो जैसे कि हम स्केचिंग किसी भी टूल के साथ कर सकते हैं, तो आज मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। तो स्केचिंग करने से पहले अपने हाथों में फ्लो लाना ज़रूरी है। ओवल, सर्कल, लाइन, एस कर्व, सी कर्व। तो जैसे कि आज हम ये रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं बर्ड का। स्टिल लाइफ के बाद सिंपल सब्जेक्ट लेने हैं हमें, जो कि जिसमें शेप्स हों। तो बर्ड में इजी शेप्स है। ओवल, उसका बॉडी जो होता है वो ओवल होता है, उसका हेड जो होता है वो सर्कल होता है। तो क्विकली हम कैसे इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? हम अगर किसी भी बर्ड को देखें, जैसे ये बर्ड है, तो इसके जो हेड है वो सर्कल है, एक सर्कल है, और जो ओवल है वो उसको ओवरलैप कर रहा है सर्कल को। जैसे कि स्टिल लाइफ में हमने ओवरलैप किया था कि पीछे वाली चीज़ कौन सी है, आगे वाली कौन सी है, उसके ऊपर जब हम ड्रॉ करते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर, तो वो ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पे भी हम सर्कल के अंदर एक ओवल बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और नीचे उसका बॉडी बनाते हैं तो वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इसमें हम दूसरा रेफरेंस देखते हैं, ये वाला। हम देखेंगे प्राय हर बर्ड एक ही तरह की होती है। तो क्विकली हम स्केचिंग में किसी भी चीज़ के फील कैप्चर करते हैं। तो इस तरह जब हम बहुत सारी बर्ड बना लेते हैं तो फिर बर्ड सब्जेक्ट हमारे लिए इजी हो जाता है। हम उसको बिना देखे इमेजिनेशन से भी बना पाते हैं। तो इस तरह से हम डेली बेसिस पे अगर बर्ड की स्केचिंग करते हैं तो हम बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं उसके फील को। ठीक है, तो ये है स्केचिंग। अब हम देखते हैं फाइनल स्केच एक बना के देखते हैं बर्ड का। तो ये है ब्रूस्टो का, नहीं ये फेब्रियानो का है। ये फेब्रियानो का 200 GSM का पेपर है। तो इस पे हम वाटर कलर थोड़ा बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से पेंसिल से पहले रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता स्केचिंग में, अदरवाइज़ जो लाइट एरिया है वो बहुत विजिबल हो जाता है कलर्स के अंदर से, क्योंकि वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो हम कभी भी कुछ फाइनल पेंटिंग बनाते हैं तो जो हम डेली बेसिस पे स्केचिंग करते हैं, अगर वो अच्छी है, उससे हमारी इम्प्रूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा। हम किसी भी चीज़ को बहुत क्विकली ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, क्विकली ड्रॉ कर पाते हैं। अगर हमारी ड्राइंग अच्छी है तो हमारी कलरिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, क्योंकि कलर के बेसिक्स जानने के बाद तो बेसिकली वाटर कलर में वाटर और ब्रश दो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ज़रूरी है। कि अपने टूल को कैसे यूज़ करना है और कितना अमाउंट में वाटर लेना है। तो ऐसी हल्की सी मैंने भी सिर्फ की है स्केचिंग। अब इसमें हम कलर ऐड करके देखते हैं। तो ये है मेरा पैलेट, जो कि बहुत गंदा हो चुका है अभी, लेकिन मैं इसको जल्दी से धोती नहीं हूँ, क्योंकि जो भी कलर पैलेट में होते हैं वो जो मिक्स हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा उनकी जो सेचुरेशन है वो कम हो जाती है, उनकी जो वाइब्रेंसी है, जो कलर हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए तो यहाँ जितने निकले हुए कलर्स हैं मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी, क्योंकि वाटर कलर में कलर का अमाउंट बहुत कम होता है और पानी हमें ज़्यादा यूज़ करना है, मतलब कलर बहुत कम यूज़ होते हैं। आज आपको मेरी आवाज़ बहुत डल डल लग रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी आज टायर्ड हूँ बहुत, क्योंकि मैंने पैकिंग की है और बहुत सारे दिवाली के काम, इतने दिन से साफ़ सफाई चल रही थी, सब चीज़ के चक्कर में ना तो पहले जब हम कलर करेंगे तो सबसे पहला हम लेयर हम बहुत पतली रखेंगे, पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर अमाउंट कम होगा, नहीं वाटर अमाउंट ज़्यादा होगा और कलर का अमाउंट कम होगा। एक्चुअली मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन तो सबसे पहले हम येलो कलर से कलर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस अपने ब्रश पे कंट्रोल होना चाहिए। ये हमने लेमन येलो का दिया है, अब ऑरेंज कलर अप्लाई करूँगी मैं। ये वेट ऑन वेट है, अभी हमारा जो नीचे की लेयर है वो वेट है, क्योंकि यहाँ हमें एजेस को उतने शार्प नहीं रखने हैं।
जहाँ पर पानी सूख जाता है वहाँ सब ओपेक दिखने लगता है। तो हमें वाटर अमाउंट ज़्यादा रखना है। जो एक्स्ट्रा वाटर है, अगर हमारे ब्रश पे एक्स्ट्रा वाटर आ गया है तो हम इस तरह से टिश्यू पे सोक भी कर सकते हैं। वाटर कलर की खूबसूरती ही अब आप देखिए, मैं ये अल्ट्रामरीन ब्लू है जिसमें मैं क्रिम्सन लेक यूज़ कर रही हूँ, जिससे हल्का सा पर्पल कलर आएगा, जिसको हम इसके चारों तरफ हम अप्लाई करेंगे। तो जो भी वाइट हिस्सा है, क्योंकि हम वाटर कलर में वाइट कलर यूज़ नहीं करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी वाइट वाला एरिया है वहाँ हम वाइट छोड़ देंगे। तो ब्रश की नोक से काम करने के लिए, ब्रश हमारा अच्छे से चले उसके लिए हमें इस तरह से, ये है ब्रूस्टर का ब्रश, तो अगर ये नहीं भी है तो हम ब्रश को इस तरह से देख सकते हैं, किसी भी पानी में डिप करके अगर हम उसको झटकते हैं तो उसकी एक पॉइंट बननी चाहिए ऊपर में। अगर पॉइंट बन रही है तो वो वाटर कलर के लिए सही ब्रश है। और हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से, ब्रश की पॉइंट से हमें एक ही ब्रश से कई सारी लाइन ड्रॉ करनी है। हम पतले से मोटा भी कर सकते हैं और मोटे से पतला भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम तो इस तरह से एक ब्रश से बहुत सारे लाइंस क्रिएट करने हैं हमें। तो एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है। वाटर कलर की बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करने से हमारा ब्रश पे कंट्रोल आता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको हमें रैंडमली बनाना होता है एकदम। अगर हम देख देख के एकदम टाइट हाथों से अगर उसमें कलर फिलिंग करते हैं तो वो नेचुरलिटी नहीं आती है, उसमें सारी चीज़ें नेचुरल नहीं दिखाई देती। यहाँ मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि रॉ अम्बर है। बर्न शियना में हम हल्का सा येलो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से
वाटर कलर में बस ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ हमें बहुत ब्लरी सा दिखाना होता है वहाँ वाटर का अमाउंट होना चाहिए नीचे, और जहाँ हमें शार्प दिखाना है चीज़ों को कि चीज़ें शार्प हैं तो वहाँ पर कलर अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर नहीं होगा। वाटर कलर में हमें चीज़ों को कई लेयर में करना होता है। जैसे अभी सिर्फ एक लेयर कंप्लीट हुई है, जैसे जैसे हम इसमें लेयर ऐड करते जाएंगे हमें अपनी ब्रश से जितनी थिन लाइन बनानी आएगी वर्क उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि बर्ड के फिदर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे ब्राउन, मतलब जो फिदर होते हैं उनमें हल्की, और ये नीचे की लेयर को सूखने के बाद हमें देने हैं। जो ऊपर की लेयर हम देंगे वो नीचे की लेयर को सूखने देना होगा हमें। तो जितने भी डार्क कलर हैं हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे फिर। तो पहले हमें लाइट लाइट काम करना होता है ताकि हमारे पास वैल्यूज़ के लिए चीज़ें बची रहें। अदरवाइज़ अगर हम शुरू से डार्क कर देंगे तो फिर जो सबसे डार्क चीज़ें हैं वो तो हो जाएंगी, लेकिन लाइट चीज़ें सही नहीं दिखाई देती। तो कलर्स कितने लाइट हैं, कितने डार्क हैं, कितना वाटर लेना है, सारी चीज़ उसी के अराउंड घूमती है। अगर हमें थिन लाइन क्रिएट करनी है फिदर की तो वाटर का अमाउंट कम होगा। तो ये सब चीज़ें करते करते आती हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे बहुत सारा, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा।
यहाँ हम कलर को डार्क लाइट करने के लिए वाइट कलर का यूज़ नहीं करते, जैसे बाकी अदर मीडियम में जो एक्रिलिक है, वो ऑयल कलर है, उनमें सब में हम वाइट यूज़ करते हैं उसको लाइट डार्क करने के लिए। बट वाटर कलर में हम सिर्फ वाटर ऐड करते हैं। अगर हमें कलर को लाइट करना है या डार्क करने के लिए तो हम कलर का यूज़ करते हैं, प्योर कलर का। बट लाइट करने के लिए हम यहाँ वाटर का यूज़ करते हैं। हम जितना लेयर देते जाएंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो हम वाटर कलर से बना रहे हैं, वो 3D फील होता जाएगा। तो आप देख रहे होंगे थर्ड लेयर में मैं यहाँ पानी का कम यूज़ कर रही हूँ। तो वाटर कलर में अगर हम ब्लैक यूज़ ना करें तो फिर क्या करना चाहिए हमें? तो हम बर्न सियाना में ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू और रेड, ये सारे कलर को मिक्स करके हम डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न सियाना से ही डार्क कलर आ जाता है।
तो शुरू में हम इस तरह से छोटे छोटे स्केचेस को कलर करके देख सकते हैं। हमें बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने। आई होप आपको आज का बर्ड का स्केचिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्केचिंग। बाय बाय।